ओम नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्म और कर्मयोग का आध्यात्मिक जीवन का सच्चा मार्ग। मनुष्य का जीवन कर्मों से बना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। बोलना, सोचना, चलना, याद करना, घूमना फिरना, भोजन करना और यहाँ तक कि मौन रहना भी कर्म ही है। जी हाँ, शांत रहना भी कर्म ही है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। हर कर्म का एक ही फल होता है। यह बात तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि हर कर्म का एक ही फल होता है। जैसा कर्म वैसा फल। शुभ कर्म सुख और शांति, अशुभ कर्म दुख और अशांति। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि भाव, नियत और उद्देश्य ये भी कर्म का ही हिस्सा है। कर्म का बंधन। जब मनुष्य कर्म करता है तो फल की इच्छा से या अहंकार से या स्वार्थ से वही कर्म उसे बंधन में बांध देता है और जन्म मृत्यु के चक्र को बढ़ाता है और आत्मा को अशांत करता है। और फिर यहीं से ही कर्मयोग की आवश्यकता जन्म लेती है। अब आप सभी कहेंगे कि कर्मयोग क्या? कर्मयोग का अर्थ है फल की इच्छा छोड़े हुए ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म करो लेकिन फल की आस मत रखो। कर्म को पूजा बनाओ, हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करो। कर्मयोगी वह है जो इस संसार में रहकर भी आस्तिक से मुक्त रहता हो, असफलता व सफलता में समान भाव रखता हो, अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठ चुका हो। कर्मयोग जीवन में आंतरिक शांति देता है, आत्मा को शुद्ध करता है, अहंकार से मुक्त करता है। जब कर्म सेवा बन जाता है और जीवन समर्पण, तब एक साधारण मनुष्य आध्यात्मिक की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्म करो लेकिन फल की आस मत रखो। कर्म से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कर्मयोग अपना कर कर्म के बंधन से मुक्त जरूर हुआ जा सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति, आनंद व संतुलन चाहते हैं तो कर्म करें, लेकिन कर्म योगी बनकर। इसी के साथ इति ओम। धन्यवाद।